आपको बताएं कि मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल दूसरे रोज भी जारी रही। ट्रांसपोर्टेशन के अमल को ब्रेक लग गई। कारोबार से जुड़े मेहनतकश शदीद परेशान। कहते हैं ट्रैफिक पुलिस के भारी चालानों ने जिंदगी के टायर से हवा निकाल दी है। हुकूमत से हाथ होला रखने का मुतालबा। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की जानिब से पहिया जाम हड़ताल के नतीजे में पल्लेदार मजदूर ड्राइवर तबका शदीद परेशान। राजबा रोड पर कतारें लग गई। कहते हैं बेजा चालान किए जाते हैं, हमें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। डॉक्यूमेंट सारे चीज क्लियर ने साडे कोल, फिर भी सानू इन्हां तो परेशानी है। अगर लाइसेंस की परेशानी बनती है, लाइसेंस के डॉक्यूमेंट सारे चीज क्लियर ने तो साडे कोलों पैसे भी इन्ने डिमांड की जाती भी इन्ने पैसे दिओ तो फिर बंदे पास कर दें। तुहाडे एसोसिएशन के नुमाइंदे कहते हैं मुतालबात पूरे होने तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। अगर तो हुकूमत ने हमारी बात मान ली तो इंशाअल्लाह ताला हड़ताल ख़त्म कर देंगे। अगर उन्होंने बात न मानी तो ये हड़ताल जारी रहेगी। जो फैसलाबाद लेवल पे मामला थे वो हल हो गया। अब तोमी और सूबाई सतह पे जो मामला है वो हमारे लाहौर में हो रहा है। हमारी तमाम जितने भी शहर हैं, लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर मेन है हमारा डिवीज़न, मुल्तान, गुजराला, शेखरपुरा, उतारा, साहिवाल, सब यूनियन मेंबरान लाहौर पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे मुज़ाकरात जारी है। पहिया जाम हड़ताल से जहां ट्रांसपोर्टेशन बंद हुई तो वहीं मिनी गुड्स के कारोबार से वाबस्ता मेहनतकशों के घरों में चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। भारी भरकम जुर्मानों के खिलाफ फैसलाबाद डिवीजन भर में मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दूसरे रोज भी हड़ताल। तरसील मुतासर होने से सब्जियों फलों की कीमत में इजाफे का खदशा। ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मजदूर भी रोजी रोटी को तरस गए। मोटरवे पेट्रोलिंग ट्रैफिक पुलिस के चलांस ने ट्रांसपोर्टर्स को मुतहद कर दिया और आज भी डिवीजन भर के मिनी मजदा ट्रांसपोर्टर्स ने मुसलसल दूसरे रोज पहिया जाम हड़ताल की। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स की तो इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन सूबाई सतह पर मुज़ाकरात कामयाब न होने पर ट्रांसपोर्टर ने गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर सेंट्रल पंजाब शबीर अहमद और चेयरमैन मोहम्मद असलम काफिलों के हमरा लाहौर रवाना हो गए। परेशानी ये है अभी जब किसी आड़ती को दूसरे शहर में माल भेजने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी तो वो माल फिर इसी मंडियों में फरोख्त होगा या जिम्मेदार का नुकसान होगा। जो ये हड़ताल है इसका तमाम तर जो नुकसान है ये गरीब आवाम पे होगा। ये गरीब आवाम को इस नुकसान का जो भी मुआवजा है वो भुगतना पड़ेगा। नुकसान गरीब आवाम का होगा। जंग में भी मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी रही। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमा मोहम्मद खावर ने बताया कि पेट्रोलिंग हो या ट्रैफिक पुलिस, ओवरलोडिंग हो या एक्सेल को बहाना बनाकर 10 से 20 हजार तक जुर्माने कर देते हैं। इतना हम कमाते नहीं जिस कदर जुर्माने अदा करते हैं। हमारी भी यही है रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कि ये जो चालान इतने भारी कर रहे हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ड्राइवर लोग हैं और हमारे ये जो है नायक हजरात, अगले दिन की बात है, मैं खुद मेरा तकरीबन 8,000 का चालान हुआ है और मेरी किराया था 30,000 रुपया, जिसमें से मेरा 15,000 18,000 का डीजल डला है और 8,000 का चालान हुआ है। और हम मालिक को क्या दें और हम अपनी जेब में क्या लेके जाएं। सुबह टैक्सी के मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर भी जुर्मानों से नाला होकर आज दूसरे रोज सरापा एहतजाज रहे। ट्रांसपोर्टर का मुतालबा है कि जुर्माने 10 या 20% नहीं 70% तक कमी की जाए, वरना मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। हमारे मुतालबा ये है कि हमें नजायज पुलिस तंग करती है। वजन एक्सल का प्रॉब्लम है। हमारी गाड़ियों का वजन वैसे ही खाली गाड़ी का वजन 5 टन है, तो 5 टन और डाले तो 10.5 टन हो जाता है, जो कि बहुत कम है। हमें 17.5 टन वजन पास होना चाहिए। दूसरा ये कि पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो हमारे नजायज चलान करती है और गाड़ियों की पकड़ दकड़ करती है, ड्राइवर को गिरफ्तार करवाती है। तो इन चीज़ों से हमें छुटकारा चाहिए। डिवीजन के दीगर अजला की तरह चनियोट में भी मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर की कोई गाड़ी सड़क पर न आई और ट्रांसपोर्टर ने गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि सरकारी कमाई अगर हमने जुर्मानों की कीमत में सरकार को अदा करनी है तो गाड़ियां घर खड़ी कर देते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हजारों शहरी बिजली के भारी भरकम बिलों के बोझ तले दबकर कनेक्शन से महरूम। फैसलाबाद के मुतासरीन नेप्रो और फेस्को पर बरस पड़े। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिजली के बिलों पर अकसात की सहूलत बंद होने से शहरियों की फेस्को दफातर के बाहर दुहाई। अकसात की सहूलत न मिलने से सार्फिन के मीटर उतरने लगे। अकसात बंद होने पर बिजली के भारी भरकम बिल उठाए शहरी नेपरा पर बरस पड़े। बोले बिजली के बिल लेकर जाएं तो कहां जाएं। मेरे बिल का मसला था, मैंने 2 माह कबल बिल जमा कराया था जो कि बार बार मेरे बिल में जमा आ रहा है होकर, वो मैं सही करवाने के चक्कर में कितने चक्कर लग गए। मेरे किस्तें वगैरह नहीं हो रही है, साल में एक बार ही किस्त कर रहे हैं, ठीक है।
और बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आए हैं, जिसकी वजह से ये किस्तें वगैरह नहीं कर रहे। नेपरा ने किस्तें बैन कर दी हुई हैं, साल में सिर्फ एक बार किस्तें होंगी। बिजली का बिल हर सूरत बगैर अकसात के अदा करना होगा। फेस्को ने रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्टें तैयार कर ली। 1 लाख सार्फिन के कनेक्शन डिस्कनेक्ट लिस्ट में शामिल कर लिए गए। 1 नवंबर तक बिल जमा न कराने पर 2 लाख कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। अकसात की सहूलत बंद होने से फेस्को की रिकवरी भी मुतासर होने लगी। दूसरी जानब हुकूमत ने बिजली के बिल तखीर से जमा कराने पर जुर्मानों में मामूली तब्दीली कर दी। पहले बिल 1 रोज तखीर से जमा कराने पर 10% जुर्माना था, अब वही जुर्माना 3 रोज बाद होगा। ताजर कहते हैं जो रिलीफ दिया गया ये ऊंट के मुंह में जीरा है। साथ ही 200 यूनिट का रिलीफ अवाम से वापस छीन लिया गया। वज़ीर आला रिलीफ खत्म होने के बाद 9 रुपए का यूनिट अब 29 रुपए का हो चुका। सबसे बड़ा इन्होंने जुल्म जो ये किया है वो प्रोटेक्टेड जो लोग थे, घरेलू मीटर थे प्रोटेक्टेड, जिनके 200 यूनिट से, अब कौन सा ऐसा घर है कि जिसके 1 मीटर लगा हो, वो 200 यूनिट से 2 पंखे भी अगर चलें और 2-3 लाइटें चलें तो 200 यूनिट हो जाता है। अब ये 50-100 यूनिट वाला कहाँ पे है? कहीं भी नहीं है। पहले था उसको 9 रुपए तकरीबन टैक्सेस वगैरह डाल के 9 रुपए यूनिट पड़ता था प्रोटेक्टेड को, लोगों को रिलीफ था, फिर भी आसानी थी। अब वो कर दिया गया 29 रुपए से भी ज्यादा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की बजाय आए रोज सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। कैमरामैन मलक इरफान और साथी रिपोर्टर शिराज भट्ट के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। नाकिस पॉलिसीज के सम्राट मुआशी तरक्की की राह में रोड़े अटकाने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान जीनियर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कपास की पैदावार बदस्तूर कम होने लगी। गुज़श्ता साल 20 अक्टूबर तक 59,96,086 बेल्स पैदावार हुई। रवा साल 20 अक्टूबर तक पैदावार 31,01,743 बेल्स रिकॉर्ड की गई। कपास की कम पैदावार पर मुतल्लिका कारोबारी अफराद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। सब सेंट्रल चेयरमैन पाइमा और कायम मुकाम सदर कैसर शमस गुच्छा का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कपास की कमी पूरी करने के लिए $20 अरब तक रॉ कॉटन और यार्न दरामद की जरूरत है और अभी मार्केट में कीमत सस्ती है जिसका फायदा उठाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वक्त से पहले इसके लिए उसका कोई जामिया, कोई हमल, इसका कोई हल निकाले। ज़ाहिर आगे हमारा जो हमारे आर्डर जो एक्सपोर्ट के हैं, आगे क्रिसमस आ रहा है, आगे न्यू ईयर भी है, उसको आर्डर मुकम्मल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो धागे की सप्लाई चाहिए, हमें रुई की सप्लाई चाहिए। ये ना हो कि हमें बर वक्त फैसला ना करें और बाद में हमारी इंडस्ट्री बंद हो। आइंदा सालों के लिए हुकूमत को फौरी पॉलिसी मरतब करना होगी ताकि कपास की पैदावार में खुद मुख्तारी का तसलसल बरकरार रखा जा सके। कैमरामैन शज़ेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। पीरियड में स्कूल्स की निजकारी अपग्रेडेशन न मिलने पर कौम के मामार फिर सड़कों पर आ गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब टीचर अलायंस और ग्रैंड टीचर अलायंस ने एक बार फिर स्कूलों की निजकारी और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। हेड मास्टर एसोसिएशन, टीचर्स यूनियन, एपका और दीगर तंजीमों ने भी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत स्कूलों की निजकारी करने नहीं बल्कि तबाही करने जा रही है। आज पंजाब भर की तरह जिला चिन्नौट में पुरअमन एहतजाजी रैली की जा रही है, मगर इंतजामिया जो है वो खामखा हमारे दरमियान रोडे अटका रही है। हमारे टीचर्स पुरअमन हैं, हम लोग स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट ना की जाए, गरीब के बच्चे को पढ़ने दिया जाए। मुख्तसर और सादा से मुतालबात हैं क्या कि हमारे स्कूलों को आउटसोर्स ना किया जाए, हमारे गरीब के बच्चों को पढ़ने दिया जाए, हमारे टीचर को तालीम देने दी जाए। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है वो है एईओज़ और एसएससीज़ की गैर मशरूत तौर पर मुस्तकिली। तीसरा जो हमारा मुतालबा है वो है 17A की बहाली। मुजाहिरीन ने हुकूमत से 17A के कानून की बहाली और एसएससी और एईओज़ को अपग्रेड करने का भी मुतालबा किया। सड़कों पर सरापा एहतजाज टीचर यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्यो। अपनी छत अपना घर स्कीम का दूसरा मरहला शुरू। शहरियों की दरखास्तें जमा कराने के लिए डीसी ऑफिस पर जलगार, 1300 से ज्यादा अफराद रजिस्टर्ड। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जिला पंजाब की अपना छत अपना घर स्कीम के दूसरे मरहला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरखास्त गुजारों की तादाद बढ़ने लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अहमद सलीम चिश्ती का कहना था कि पहले मरहला में 4000 से ज्यादा दरखास्तें जमा कराई गयी। ताहम कुरानदाजी के जरिए 316 खुश नसीबों को शार्टलिस्ट किया गया। अभी तक जो लोगों ने विजिट किया है वो 1600 लोग हैं और 1300 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है। 300 लोग वो थे जो इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे या जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। हमारे डेस्क पे मौजूद लोगों ने उनको गाइड किया और वो लोग जो हैं वो दोबारा हमारे पास विजिट करेंगे, या कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए भी आते हैं
लेकिन इस वक्त जो हमारी रजिस्टर हो चुकी है एप्लीकेशन वो 1300 है। अपनी छत अपना घर स्कीम के दूसरे मरहले में अब तक 1600 से जायद शहरियों ने डीसी ऑफिस में दरखास्तें जमा कराईं, जिनमें से 1300 से जायद रजिस्टर्ड कर ली गईं। उसका जो फर्दर प्रोसेस है दैट इज़ ऑनलाइन, और ये कुरानंदाजी भी सारी ऑनलाइन हुई, और जो इसमें फाटा डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट उसकी फर्दर प्रोसेस जो है उसको कर रहा है और कर्जे वर्जे जारी हो रहे हैं उसको। दूसरे मरहला में 300 दरखास्तें मतलूबा कागजात मुकम्मल ना होने पर रजिस्टर ना हो सकें। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद।